ये कोई F1 रेस नहीं है। हम आपको बता दें, ये जो पीछे आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये फाटक है। ये फाटक हम बता दें चुटिया स्थित, जो राजधानी रांची के चुटिया स्थित जो ये रास्ता है, ये सीधे उस बड़े शिवलिंग की तरफ जाता है जो आपके स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। हम आपको बता दें कि आप ये जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये होड़ इसलिए लगी है कि इस जाम में, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि यहाँ जो जाम लग रही है, इससे बचना कहीं ना कहीं चाह रहे हैं आप। रोड की स्थिति यहाँ पे हम आपको बता दें कि रेलवे ये की तरफ से जो ऊपर से क्रॉसिंग जो है ब्रिज बन रहा है, जिसके निर्माण कार्य की वजह से पिछले 10-15 दिनों से ये रास्ता जो है इसी तरह खोल खाल कर छोड़ दिया गया है। यहाँ के स्थानीयोों का कहना है कि 3-4 दिनों से जो है ये मशीनें खड़ी हैं यहाँ पर, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। इस रास्ते को अब बंद किया गया है, ना किसी तरह का कोई डायरेक्शन है। नहीं बाहर से तो इधर रोड रोज पार हो रहे हैं आप, रोज आना जाना करते हैं, दिक्कत हो रही है चाची? हो तो रहा है तो क्या करें, सरकारी काम भी तो जरूरी है। तो सरकारी काम जरूरी है, लेकिन पब्लिक तक दिक्कत हो रहा है। नहीं, एक रोड दे के काम दूसरा सरकार के नहीं, लिए- एक रोड दे के दूसरा काम करना चाहिए ये रोड था। जो दिया गया है, ये भी तो गड्ढा है पूरा इसमें। वही तो बोल रहे हैं, इसको पहले कंप्लीट करता उसके बाद करता कुछ काम। ठीक है भैया। ठीक है। तो इस तरह के स्थानीय है कि आखिरकार काम चल रहा है, प्रगति पर है कार्य सरकार का, तो इसीलिए अगर थोड़ा सा तकलीफ भी होता है तो ये जलेंगे। ये आम जनता की मानसिकता बन चुकी है अब, और इससे जो संबंधित विभाग है, हम उनसे निवेदन करेंगे। हम आपको उस गली तक लेकर चलते हैं जो दूसरा रास्ता जा रहा है, क्योंकि इस तरफ से भी चहल पहल है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे गाड़ियाँ जिस तरह, जो इस छोटे से रास्ता है, ये क्या परेशानी हो गया? जी सर, इस सब कारण के चलते हैं ना, हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। देख रहे कितना ट्रैफिक का जाम। थोड़ा साइड कर लीजिए भैया। नहीं, आगे करो ना। रोज इधर से गाड़ी जा रहा है, इतना दिक्कत हो रहा है, कोई कितना दिन से क्या काम कर चल रहा है? सकते हैं भैया, बहुत दिन से काम चल रहा है। सरकार को तो जल्दी ही सब काम, जान रहे बीजी रोड, स्कूल का बस वगैरह, बच्चा लोग सब कोई जाते रहता है। अगर मान के चलिए ऐसा रोड बना के रखा है कि कोई बच्ची ही को चोट लग जाएगा तो दिक्कत उक्कत हो जाएगा। हम लोग तो पहली बार इधर आए हुए हैं, समझे यार, टुकटुकी में आए हुए हैं, और इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे, जल्दी करवाइए काम। ये राजधानी रांची के चुटिया स्थित जो रेल फाटक है, हम आपको बता दें जो बड़ी शिवलिंग बनी हुई है स्वर्णरेखा नदी के तट पर, उस शिवलिंग को जाता हुआ ये रास्ता है, और ये फाटक है उसको ओर जाने के लिए। यहाँ पर हम आपको बता दें अभी ब्रिज का निर्माण चल रहा है, और हम आपको बता दें इसको लेकर जो है इस रास्ते में काम चल रहा है। आप देखिए जेसीबी खड़ी है, आगे भी जो है वो लिफ्टिंग मशीन जो है वो खड़ी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है ये जाम की स्थिति बन रही है यहाँ पे। और इसके साथ ही लोग जो हैं, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी विट्टी और ज़मीन कोड़े गए हैं, जो प्लास्टर है वो कहीं ना कहीं तोड़े गए हैं। और आप देखिए कि इस तरह जो है लोग रोज़ गाड़ी जिनकी फंस रही है, स्कूटी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ियाँ कैसे फंस रही हैं, और लोग जो हैं इसी ये में हालत में निकलने को मजबूर हैं। और आपको बता दें इसके ठीक समीप ही एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है फाटक के इस साइड में दी गई है। इस रास्ते को आगे आप जाएंगे तो देखेंगे कि कितने गड्ढे हैं। यहाँ गाड़ी जो है वो जा रहे हैं, वो फंस रहे हैं। यहाँ इन धूल मिट्टी और कीचड़ के बीच इस बगल में यहाँ पर घर है, इस रास्ते के किनारे। हम उनसे बातचित करेंगे। भैया क्या नाम हुआ सबसे पहले तो? मेरा सुनील साहू नाम हुआ। ये आपका घर है? आपके हाँ, मेरा घर है। आपके घर के ठीक सामने यहाँ पर जो है मिट्टी निकली हुई है, और इस तरह से ये मैं तस्वीरों में कहूँगा, आप एक बार दिखाइए ज़रा कि इस तरह से यहाँ पर जो है गड्ढा खोद कर रखा गया। ब्रिज का काम चल रहा है। ब्रिज का काम चल रहा है, लेकिन काम सही से चल नहीं रहा है। बीते शनिवार को काम बंद हुआ है, आज बृहस्पतिवार हो गया, लेकिन यहाँ पे कूड़ा कचरा वैसी है, मिट्टी वैसी है। मेरा गेट टूट सब गंदा है, गाड़ी निकलने में दिक्कत हो रही है। हम लोग निकाल रहे हैं कि नहीं? आपके गाड़ी निकाल ही नहीं रहे हैं। 4 चक्का मेरा यहाँ 2 ठो अंदर खड़ा है, लेकिन गाड़ी निकाल नहीं रही है। यहाँ पैदल निकलने के लिए यहाँ सोचना पड़ रहा है, तो गाड़ी कैसे निकालेंगे? डस्ट भी बहुत उड़ रहा है भैया, बहुत डस्ट उड़ रहा है। इसके चलते हमें लेकर आप लोग कुछ बोले यहाँ जो बना रहे थे उन लोगों से, या फिर आप इंजीनियर को फोन करने से इंजीनियर फोन नहीं उठा रहे हैं। आपके जो पुराने वार्ड पार्षद या कोई भी, अभी जैसे चुनाव भी आ रहा है, नगर निकाय तो चुनाव, पार्षद कोई आए नहीं है अभी तक, क्या कि उन लोगों का कार्यकलाप समाप्त हो चुका है। तो ये वार्ड 13 में पड़ता है, रोड का उस साइड वार्ड 14 में पड़ता है। इस चलते भी यहाँ पे बॉर्डर लाइन के चलते पार्षद लोग भी नहीं आते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की व्यवस्था जैसे बन रहा है यहाँ पे? ठीक है, ये बहुत ही गंदा व्यवस्था से बन रहा है। यहाँ आम जनता को देखा नहीं जा रहा है, उसका सुविधा को नहीं देखा जा रहा है, और ये मनमानी करके अपनी तरीके से मना रहे हैं। ना अभी तक हमको नोटिस मिला है कि कितना ज़मीन जाएगा या कितना ज़मीन आपका लिया जाएगा। ये सब भी कोई बात है ज़मीन को लेकर? ज़मीन का बात तो है, ज़मीन का बात है, लेकिन अभी तक किसी को नोटिस वगैरह जारी नहीं किया गया है, न दिया गया है।
किसी तरह से कोई विभाग से आके बोले हैं क्या कि तोड़ेंगे या कुछ ऐसा? नहीं, अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। यहाँ और भी स्थानीय है भैया, ये इतने दिनों से काम चल रहा है, इस तरह का परेशानी हो रहा है, लोग गिर रहे हैं, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग गिर क्या रहे हैं बोलिए, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, ये हाल है। काम जितना हो नहीं रहा है उससे ज़्यादा दिखावा हो रहा है। यहाँ पे एक गड्ढा कोड़ करके मतलब यहाँ पर का काम खत्म है। कई दिनों से हम लोग बोलते 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 अभी जाकर को गाड़ी को थोड़ा साइड किया गया है, वो भी उसको बहुत ज़्यादा बोला रोड गया। ब्लॉक नहीं किया गया है, रोड को तो इस तरह से ब्लॉक कर दिया जा रहा है कि जनता को अब आने जाने का जगह नहीं बचा है। नहीं तो उधर वैकल्पिक व्यवस्था की गई कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। घर का किसी का रास्ता पर्सनल था, उसको खोल करके उसी में चला दिया गया है। इस ठेकेदार की तरफ से कोई रास्ता नहीं दिया जा रहा ये है। रास्ता, ये जो रास्ता ये रास्ता क्या है, जाइए जाके देखिए, रोज गिर रहा है आदमी नली में। 2 चक्का जाने का जगह नहीं, उसमें 4 चक्का 3 चक्का घुसाया जा रहा है जबरन। मतलब ठेकेदार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार की गलती है, मतलब ये तो बन रहा होगा, अगर पुल तो बन रही है तो रेलवे विभाग की तरफ से बन रही है। जो भी विभाग बनाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जनता को तो देख के ही किया जाएगा। ठीक है, जनता के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन जनता को मरने के लिए छोड़ नहीं दीजिएगा। आप 1-2 साल बाद ब्रिज बनेगा, हवाई जहाज कल यहाँ लैंड करेगा, लेकिन आज जनता मर जाएगा तो क्या करेगा? जो मर गया उसका कोई तो देखने वाला कोई नहीं है। महिलाओं को ज्यादा दिक्कत हो रही है, सभी को दिक्कत हो रहा है, सभी को, किसी एक को दिक्कत नहीं हो रहा है, सभी को दिक्कत हो रहा बच्चे भी है। आदमी जो आ रहा है देखिए कीचड़ में गिर रहा है। स्कूल जाते समय तो ये हाल हो जाता है कि स्कूल का टाइम तो अपना फिक्स है, आदमी 1-1 घंटा पहले निकल रहा है तो भी यहाँ फंस जा रहा है। एक तो रेलवे का चलिए वहाँ ट्रेन पार होना है, वो जरूरी है, वो पार कैसे नहीं होगा? लेकिन आम जनता के लिए भी तो सोचिएगा ना। रेलवे से तो आदमी परेशान था ही, चलिए उसका व्यवस्था दिया जा रहा है, बहुत अच्छा बात है कि यहाँ ब्रिज बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, अच्छा कदम है। अच्छा, वार्ड अभी नगर निकायों का चुनाव है, वार्ड में तमाम जो है पार्षद के जो दावेदार हैं वो लोग घूम रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि या कोई ऐसा नेता आया आपके पास? आज तक अभी तक तो कोई पूछने वाले भी नहीं, सूद ये लेने नहीं बार आए। बार जो इसका वीडियो है वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, तमाम मीडिया हाउसेस इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा आप तक। नहीं, अभी फिलहाल तो कोई नहीं अभी तक पहुंचे हैं। हो सकता है आपका वीडियो देखे या सारा चीज देखे तो उसके बाद यहाँ सबका दौड़ धूप शुरू ये हो। हुआ है तो आप लोग नगर निगम को लेकर या किसी कहीं पर भी आप लोग कहीं किसी से बोले हैं? किसी तो बताया गया कि अभी तक जो जैसे मन कर रहा है लोग काम किया जा रहा है, उसके अलावा कोई। कितना दिन हो गया, कितना दिन काम चल रहा है? यहाँ पे तो लगभग हमको लगता है 15-20 दिन से यहाँ पे इस तरह का परेशानी किया गया है। और काम कब से बंद है? काम शनिवार से बंद हो गया है। आप भी यहीं रहते हुए? जी, हम भी यहीं रहते हैं। इस तरह की परेशानी दुकान है मेरे, दुकान आप लगाते हैं? दुकान के आगे में सारा रख दिया है और रास्ता उधर खाली है, फिर भी खाली में नहीं रख के इधर दुकान के आगे रख दिया है, जिससे पैदल चलता था बच्चा लोग, उसके लिए पैदल चलता था इसी मेरे दुकान से ऊपर। लेकिन ये भी ऐसा कर दिया है कि बच्चे लोग गिर रहे हैं, डेली चोट लग रहे हैं। लोहा का सामान है। और कैसा परेशानी हो भैया? यहाँ पे धूल मिट्टी दिन भर उड़ रहा है, बच्चा लोग जाता है, धूल तो भैया इतना उड़ रहा है कि दुकान को में छोड़िए, दुकान में जो भर रहा है सब भर रहा है। बच्चे लोग जो चलते हैं वो भी जैसे सामान छूते हैं तो पूरा पाउडर लगाने की तरह पीला हो जा रहे हैं। अच्छा, ये पूजा का सामान है? हाँ, पूजा का सामान रख रहे हैं। हाँ, गंदगी उड़ रहा है, फिर भी हम जनता के लिए रखा गया है, लेकिन भी और क्या कहेंगे जो संबंधित विभाग है और पदाधिकारी, उनसे क्या कहेंगे? विभाग का पूरा लापरवाही है, कोई कदम ही नहीं उठा रहा। यहाँ तो देखिए 2 पहिया चलने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। कम से कम पुल बन रहा है तो कम से कम 2 पहिया किधर से निकलना है, वो एक तो कहीं डायरेक्शन या बोर्ड उस तरह कोई से diversion का डायरेक्शन बोर्ड तो दिया हुआ आ नहीं है। एक तो रेलवे का पुलिस आता है, कभी अचानक जम बंद किया, रोक दिया, बोलेगा इधर से नहीं जाना है, और जो बच्चा है बच्चे को रोक देता है, खासकर बड़ों को रोकता ही नहीं है। जब बड़ों को रोकने के पारी आए तो साइड हो जाता है, जब बच्चा आया तो बच्चा को डंडा भी उठाता है मारने के लिए। आप ये तो इस जगह, ये चुटिया का रास्ता हम आपको बताएं, ये रास्ता जो है, जो बड़ी वाली शिवलिंग है स्वर्णरेखा नदी तट पर, उस तक जाता है रास्ता। आप मेरे पीछे ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग जो है ये रेस लगाते हुए उधर से आते हुए नजर आ रहे हैं जब फाटक खुला है। ये कोई रेस नहीं है, रोजमर्रा की जीवन बन चुकी है, क्योंकि ये जो रास्ता है पिछले 10-15 दिनों से यहाँ के स्थानीय बता रहे हैं कि 10-15 दिनों से यहाँ पर काम चल रहा है, जिसके बाद अभी तक जो है काम किसी निष्फल पर नहीं बना। हम आपको बता दें कि इस पर जो है रेलवे रेलवे क्रॉसिंग की ब्रिज बन रही है, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जाम की स्थिति बनती है। अभी रेल का फाटक खुला है, अभी ये समय है जब स्कूली बच्चे जो है वापस भी लौटते हैं, कॉलेज के तमाम छात्र हैं वो भी लौटते हैं, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं किस तरह छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ पार कर रहे हैं। माँ जो है आप यहाँ देखिए कि किस तरह जो है एक्सीडेंट की बार बार संभावनाएं बन रही है, लोग जो है मिट्टी में कीचड़ में फंस जा रहे हैं, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह जो महिला है 2 बच्चों को लेकर आ रही है, वो कितने मशक्कत के बाद वो जो पार कर पा रही है।
हम स्थानीयों से हमने बात करी कि किस तरह यहाँ पे हम आपको वैकल्पिक रास्ते पर भी लेकर चलते हैं, वहाँ भी दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह का जो एक वैकल्पिक रास्ता बताया गया है जो वहाँ पर से कट रहा है, वहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं, वहाँ की स्थिति भी आपको दिखाते हैं। लग रहा है 1 मंथ ऐसा हो गया है। 1 महीना पहले फाटक के उस पार काम चल रहा था, पहले उस बार चल रहा था, इस बार आया है। ये जो धूल उड़ रहा है इतना, इसको लेकर डस्टिंग के लिए पानी जो है सुबह नहीं छिड़का जाता है। ना और काम ऐसे चल रहा है, कब से काम बंद है यहाँ? काम बंद है सुन कम यहाँ यही सप्ताह से बंद है। इसी सप्ताह से बंद हाँ। है। और मशीनें ऐसे ही खड़ी हैं बस। और रोड को ब्लॉक नहीं किया गया। ना। मतलब 2 पहिया वाहन जाने आने के लिए अनुमति है। हाँ, बाकी वैकल्पिक व्यवस्था इधर से दिया इधर से दिया गया नहीं, ऐसे ही जा रहा है, आ गया। रहा लोग जा रहे हैं जो हाँ। जिनको पता है वो जा जा रहे रहे हैं हैं, उस रास्ते से। तो ये क्या व्यवस्था, ये सही है भाई? आपके दरवाजे पर यहाँ पर ये है, धूल उड़ रहा है दिन रात, और तमाम जो लोग हैं, बच्चे भी आ रहे हैं छोटे छोटे, पढ़ाई करने वाले बच्चे लोग छोटे छोटे गिर भी रहे हैं, बच्चे लोग कीचड़ में पैर चल जा रहा है। आखिरकार यहाँ जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार हैं, जिनके अंडर ये काम हो रहा है, उनसे आप लोगों ने बोला क्योंकि आपके दरवाजे के ठीक सामने कार्य हो रहा है, नहीं, वो भेंट ही नहीं हुआ तो किससे बोलेंगे? तो भेंट कोई आया नहीं है ना। अधिकारी? कोई नहीं आया। कोई आप अभी जैसे नगर निकाय चुनाव भी आ रहा है नजदीक, कोई भी नेता, कोई जो ये नगर निगम वाला एक आया था यहीं का पार्षद, उसको हम बोले कि थोड़ा सा यहाँ नली में पूरा उधर रेलवे तरफ पानी जा रहा, तो रेलवे वाला बोल रहा था कि नहीं इधर पानी जाने नहीं तो फिर सबको उजाड़ देंगे। तो हम बोले कि उजाड़ देने से दिक्कत हो जाएगा फिर, और तो फिर हम नली को ऐसे करवा दिए। नली को कवर करा है। लाइन में थोड़ा सा कितना दिक्कत हो रहा है भैया? बहुत दिक्कत है, दिक्कत बहुत है। आदमी तो गिरा है, अभी तो थोड़ा सूख गया कह के, तो आदमी लोग गिरा है, बच्चे लोग भी गिरा, गाड़ी से जाने वाला भी गिरा है। तो क्या कहेंगे जो प्रबंधन जो विभाग है उसको, क्या कहेंगे? हम बोलेंगे अच्छा से काम हो जाता तो ठीक था, जल्दी होता, और क्या बोलेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था जो वो रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी तो हालत खराब है वो वहाँ भी पूरा तो- एकदम वो गड्ढा और ढिपा पूरा है, वो प्लेन रास्ता नहीं है। उसको भी कम से कम प्लेन कर देने से अच्छा रहता, वो भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह जो व्यवस्था चल रही है, आप पीछे देखिए कि कितने दिनों से 2 बड़े एक जेसीबी मशीन खड़ी है और एक जो है टोइंग मशीन है वो खड़ी है। कहीं ना कहीं बड़े लोहे के सामान और जो बड़े भारी सामान है उनको मूव करने के लिए वो मशीन का इस्तेमाल होता है। आप देखिए कि किस तरह एक छोटा सा संकरा रास्ता बन गया है, बीच में गड्ढे हैं, पिलर के लिए जो गड्ढे किए गए हैं, और आप देखिए कि किस तरह जद्दोजहद करके जो आम नागरिक है, क्योंकि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, अभी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं माता पिता के साथ या अपने गार्जियन के साथ जो है स्कूल से लौट रहे हैं, और किस तरह जो उन्हें मशक्क़त करनी पड़ रही है इस रास्ते को पार करने के लिए। तो ये राजधानी रांची का नज़ारा है, और राजधानी रांची के उस रोड का नज़ारा है जिस रोड को हम एक समय में प्रचलित हुआ, जो यहाँ पे शिवलिंग का निर्माण हुआ। शिवलिंग के निर्माण के बाद इस रास्ते में और चहल पहल बढ़ गई, क्योंकि ये रास्ता जो है सीधे रामकुम चौक से जुड़ता है, और रास्ते में जो है वो शिवलिंग, जो प्रसिद्ध शिवलिंग है सबसे लंबा यहाँ पर राजधानी रांची में, वो स्थित है। तो इस रास्ते में चहल पहल इसी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई जिसके बाद से। लेकिन अभी की स्थिति यहाँ ऐसी है, लोगों का कहना है कि सिस्टम अपने हिसाब से काम कर रहा है, जो काम है विकास का काम हो रहा है, तो थोड़ा सा मुसीबत झेलना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत ही ख़राब स्थिति है, और हमारा आग्रह रहेगा जो संबंधित विभाग है उनसे कि कृपया करके इस मामले को ध्यान दें और गंभीरता से लें, क्योंकि किसी अभी तक छोटे छोटे हादसे हुए हैं इसलिए कोई बात नहीं पहुंची है। शायद हो सके कोई बड़ा हादसा हो जाए तब शायद जो प्रशासन या प्रबंधन जो जिनके अंदर ये अधीन काम चल रहा है वो शायद जाग पाए। लेकिन उससे पहले हमारी एक गुहार है, एक अपील है आपसे कि कृपया करके इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो उचित कार्रवाई हो उसको किया जाए, क्योंकि जो इसका वैकल्पिक व्यवस्था के लिए वैकल्पिक तौर पे जो रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं जर्जर स्थिति में है। तो बस इतना ही निवेदन है राज्य सरकार से भी, और जो रेलवे के कार्य चल रहे हैं, जो अधिकारी हैं जिनके अधीन ये काम चल रहा है उनसे निवेदन है। साथ ही जो ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि परापर जो यहाँ पर धूल भी बार बार उड़ रहे हैं, तो इसको डस्टिंग का पानी किया जाए, बाकायदा जो है इस रास्ते के लिए वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। अगर उस रास्ते को वैकल्पिक रास्ते के तौर पर जितने दिन निर्माण कार्य चल रहा है उतना दिन के लिए इस्तेमाल करना है, तो उस रास्ते को भी जो है अच्छे से जो है निर्माण करके उसको सुचारू रूप से चलने के लिए बनाया जाए, उस लायक बनाया जाए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर या इस खबर को लेकर आपका क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम इस वक्त जो है नगर निकाय चुनाव को लेकर भी तमाम वार्ड में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं हैं वो लेकर जो है प्रबंधन है या जो जिम्मेदार है उनसे सवाल कर रहे हैं। तो आपसे वार्ड में अगर पूरे राजधानी रांची में आपके किसी वार्ड में किसी तरह की कोई परेशानी हो तो हमें ज़रूर संपर्क करें। सोशल मीडिया के माध्यम से बाकायदा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस वक्त कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी साक्षी, मैं हूँ विकास और आप देख रहे थे एयर नाउ। धन्यवाद।